प्रश्न 5। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। प्रश्न 5 का पहला है 90। तो 90 का हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगाना है। तो इसमें देखिए 2 अंक ही हैं सिर्फ, 9 और 0 यानी 90। तो किससे लगेगा? तो 8 का वर्ग होता है 64। 8 गुना 8 कितना होता है? 64। 9 का वर्ग 81 यानी 9 से लगेगा। 9 गुना 9, 9 का वर्ग क्या होता है? 81। यहाँ पे 9 लिखेंगे, घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9। तो 90 में से 81 घटाने पे कितना आ जाएगा? 9। और यहाँ पे जोड़ते हैं 9 9 18। तो शेष कितना बचा है? देखिए 9 बचा है, अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? 90 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 81। ठीक है, 90 में से 9 को घटाएंगे तो 81 आएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए। तो देखिए 9 घटाई जाए, क्योंकि 9 शेष बचा है। यहाँ पे कितना बचा है? 9। तो इसी को घटाना है। देखिए इसी को घटाना है, ये 9 को। किस में से? 90 में से, क्योंकि ये 90 संख्या क्या दिया हुआ था? 90। तो 90 में से क्या घटाया जाए? सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो जो शेषफल आएगा उसी को घटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ गया? 81। तो 81 किसका वर्ग होता है? यानी 81 का वर्गमूल क्या होता है? तो 81 का वर्गमूल होता है 9। देखिए 81 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 90 में से 9 घटाने पे आ गया पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि 81 है। 81 का वर्गमूल होता है 9। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर में लिख देंगे यहाँ पे, इसका उत्तर में लिखेंगे 9,9, यानी 9 घटाया जाए और जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 9। तो 9 घटाना भी है, यानी 9 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 9। देखिए 90 में 9 घटाने पे 81 आया। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, यानी 9,9 इसका उत्तर होगा। तो क्या घटाया जाए और जो घटा करके जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। यानी 9 घटाना है और जो संख्या घटा करके आएगा उसका वर्गमूल होगा 9। तो इसका उत्तर होगा 9,9। दूसरा 7,581। 7,581। तो इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो 81 हो गया, देखिए 2 अंक में इधर से दाईं ओर से, फिर 75। तो 75 को सबसे पहले लगाएंगे। 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो 8 का वर्ग से लगेगा, यानी 8 गुना 8 64, क्योंकि 9 गुना 9 81 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है इससे। यहाँ पे 8 लिख लेंगे। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 11 आ गया। यहाँ पे जोड़ते हैं 8 8 16। अब 81 को उतार देंगे ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है।
यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 रखेंगे और 7 से ही गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है। तो 167 गुना 7 कितना आ जाएगा, 1169। 167 गुना 7 कितना आएगा, 1169। अगर यहाँ पे हम 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे तो बहुत छोटा संख्या आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा लेना है। अगर 8 रखेंगे तो 1181 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 7 लेंगे और 7 से ही गुना करेंगे तो 167 गुना 7 हो जाएगा 1169। अब इसको घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2, 7 में से 6 गया 1, कितना आ गया, 12 आ गया शेषफल। अब देखिए नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 7 लिख देंगे क्योंकि 7 से लगाए हैं, और यहाँ जोड़ देंगे 7 7 14, 6 1 7 और 1। अब यहाँ पे क्या आ गया, 12। अब यहाँ पे कोई भी अंक रखने पे उसी से गुना करेंगे तो 12 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब नहीं लगेगा। तो शेष क्या आ गया, 12, यानी 7581 में किसको घटा देंगे, 12 को। 12 को घटाएंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे 12 को, शेष क्या आ गया, 12। तो 7581 में 12 को घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 12 शेष बचा है। तो शेष को अगर घटा दें, जो संख्या है उसमें से जिसका निकालना था वर्गमूल, तो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कितना आएगा घटाने पे, 7569। 7581 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 7569। अब 7569 किसका वर्ग है, तो 7569 किसका वर्ग है, 87 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 7569 का वर्ग होगा 87। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 यहाँ से हट गया है तो 87 से, यानी 87 उसका वर्गमूल होगा 7569 का। तो उत्तर में हम लिख देंगे, इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, 12,87, यानी 12 घटाना है और जो घटा करके संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 87। क्योंकि देखिए 7569 का वर्गमूल क्या होगा, 87, यानी 87 गुना 87 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7569। तो जो यहाँ पे होगा वही वर्गमूल होगा घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका। ठीक है, तो 7581 में से 12 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल क्या होगा, 87। तीसरा, 1989। तो 1989 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेते हैं। तो इधर से हो गया 89, फिर हो गया 19, तो 19 को लगाएंगे, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग 25, तो 4 गुना 4, 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा 19 से, इसीलिए 4 से लगाएंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो जाएगा। 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 89 को उतार देंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे, यानी 84 गुना 4 होता है 336। ठीक है, क्योंकि अगर 5 रखेंगे तो 85 गुना 5 हो जाएगा
इससे ज़्यादा हो जाएगा 389 से, इसीलिए यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे जो अंक रखते हैं उसी से गुना भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे तो इससे बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए 4 रखेंगे। तो 84 गुना 4 कितना होता है? 336। अब इसको घटा लेंगे। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 गया 0। शेषफल कितना आ गया? 53। यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 88, और 4 से लगाए थे इसलिए यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो शेषफल आ गया 53। अब क्या करेंगे? जो संख्या है 1989 में से 53 को घटा देंगे, क्योंकि ये शेष को अगर घटा दें तो जो संख्या आएगा घटाने के बाद वह पूर्ण वर्ग होगा। तो कितना आएगा घटाने पे? 1936। और 1936 का वर्गमूल होगा, ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि शेष को हम घटा दिए हैं 1989 में से। 1989 में से शेषफल जो आया था यानी 53, उसको घटा दिए हैं। तो घटाने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है। उसका वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए ये होगा वर्गमूल, यहाँ पे जो आया है 44। तो 1936 का वर्गमूल होगा 44। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे, क्या घटाना है? 53, और घटाने के बाद उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 44। तो पूछ रहा है क्या घटाया जाए, और जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल। तो घटाना है 53 1989 में से, और जो संख्या आएगा घटाने के बाद उसका वर्गमूल होगा 44। तो ये दोनों उत्तर होगा।